हरास किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें मजबूत उतरना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हमारी जो परेशानी है, मैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए जी, यहाँ पर हमको सड़क पे आना पड़ गया, हमें मजबूर किया गया। आज सड़क पे आने के लिए भद्रवाह इंतजामिया ने हमें मजबूर कर दिया है। हमारे लोगों को मुश्किलात दरपेश है, इन्होंने हमारे लोगों के गले पर चाकू रख दिया है। एक तरह से जो आदमी सारी जिंदगी अपनी पैसे जमा करके कुछ कमा कर कुछ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, आज उसको रोक दिया गया है। तमाम उम्र की कमाई उसकी जो है वो दाव पे लगा दी गई है और ये कहा जा रहा है कि ग्रीन एरिया है, फला एरिया है, ढिमका एरिया है। भाई साहब, वो अपनी जमीन पे मकान बना रहा है और जो ग्रीन एरिया की आप बात कर रहे हैं उसका रिव्यू कीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। 10 साल पहले जो ग्रीन एरिया था आज भी वही ग्रीन एरिया रहेगा क्या? क्या आवाम को यहाँ पर मकान बनाने की इजाजत नहीं है? क्या आवाम को कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत नहीं है? मैं हैरान होता हूं कि डीसी डोडा इस मामले पर खामोश है। इतने दिनों से लोग बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, बाजारों पे इस पे तबसरे हो रहे हैं, लोगों ने बयानबाजी की, प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन कोई जू नहीं रही किसी के कान पे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये अनएक्सेप्टेबल है, किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर इसी तरह आवाम को परेशान किया तो ये आवाम आपको सड़कों पर दिखेगी और सड़कों पर दिखने के बाद जो कुछ होगा उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इतनी चीज जहन नशीन कर लीजिए। आप ये भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर भद्रवाह डिस्ट्रक्शन अथॉरिटी जो बनाए बैठे हैं ना, ये लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। ये भद्रवाह की डेवलपमेंट नहीं कर रही। आप अपने एसेट्स देख लीजिए, आप खिलेनी देख लीजिए, आप नाल्टी देख लीजिए, आप लेक व्यू रिजॉर्ट देख लीजिए, आप देख लीजिए कि उनकी क्या हालत है। उन पे ध्यान देने के बजाय आपको गरीब की जेब पर ध्यान है, उसके मकान पे ध्यान है, उसकी जमीन पर ध्यान है। जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए उस पर आपका ध्यान नहीं है। म्युनिसिपैलिटी में आपने एक और जो है वो तानाशाह बिठा रखा है, वो आके घरों में कहता है कि भाई साहब तुम पिट बनाओ। 1.5 कमरा 2 कमरे वाले मकानों को कहता है पिट बनाओ। कैसे बनाएंगे पिट? कितनी गलियां हैं, 5-5 4-4 फुट की गलियां हैं, आप पिट बनाए। आप उनकी पाइप सुखाड़ रहे हैं गरीबों की, आप परेशान कर रहे हैं गरीबों को, और कोई सुनवाई नहीं, कोई सुन नहीं रहा, कोई कह नहीं रहा। आप ये ना समझिए कि लोग आपको चुपचाप प्यार से समझा रहे हैं, सिविलाइज्ड हैं, कह रहे हैं कि ना कीजिए परेशान। अगर ज्यादा परेशान करते रहे तो भाई साहब फिर आपको जो है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप जिम्मेदार होंगे इस शहर के अंदर जो कुछ भी होगा। आप ये मत समझिए कि आप किसी के दरवाजे पर जाकर उसको कोई फरमान थमा देंगे और वो करेगा, आप उसको मजबूर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ये ना सोचिए कि गरीब का यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, गरीब के हाथ में कोई बात करने वाला नहीं है। चुप बैठे हैं, सिविलाइज्ड हैं, और अगर ये उन्होंने छोड़ दिया तो फिर आपके ना पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। और यहाँ प्रोटेस्ट था, ये था कि सरकार कह रही है कि यहाँ पर भी पिट होने चाहिए लोगों को। तो अभी अवैध साहब ने पूरी बात तो बताई, लेकिन देखिए ये अगर इतना सिंसियर है कि लोग सफाई रखे, तो मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए अगर आज इनको पिट की जरूरत पड़ी, हमें यहाँ पर पानी टट्टी पेशाब पिलाया जाता है हमेशा से। यहाँ से आज 30 साल से हम वही पानी पी रहे हैं कि जितने भी पिट हैं अटकार के वो सारे इस नाले में और जो हौज में पानी जाता है हम वही पानी पी रहे हैं। लेकिन पीने के पानी के लिए इनको कोई तकलीफ नहीं है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन पिट की इनकी तकलीफ है कि लोग पिट बनाए। 2-2 मरले की जमीन है, एक एक कमरा है लोगों को। हाँ, अगर इन्होंने पेट बनाने हैं जम्मू की तर्ज पर बनाए, यहाँ पर जैसे जम्मू में इन्होंने 15-15 20-20 घरों का एक पेट बड़ा बनाया और उसी पर वो सीवरेज का सिस्टम डालकर, तो लोग भी खुश। और ये टैक्स लेते हैं, देखे ये सरकार लोगों से टैक्स लेती है और डिपार्टमेंट वाले लोगों की चमड़ी उधेड़ रहे हैं और लोग हिचकिचा नहीं रहे, लोग टैक्स दे रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। अब ये लोगों की पाइपें जाएंगे, किसी कमजोर के घर में जाएंगे, उसकी पाइपें तोड़ेंगे, हम इसके खिलाफ है। और हम बता देना चाहते हैं यहाँ की ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये ना समझे कि यहाँ पर लोग मरे हुए हैं। देखिए लोग जिंदा है, ये ऐसा ना करें कि लोग सड़कों पर उतर आए और उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाए। तो इसलिए हम इनको बता देना चाहते हैं, जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है ये पिट बनाए, हम इसके खिलाफ नहीं है, ठीक है। अगर स्वच्छता का इतना इनको शौक है तो पहले अपनी नाले की हालत देख लीजिए, अब कितनी गंदगी भरी है, वार्ड साफ नहीं हो रहे हैं, आखिरकार अटक गई है पिट पर। क्योंकि ये लोगों जाए तो जाए कहाँ। हमारी अपील रहेगी डीसी साहब से, यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है हमारे, एडीसी साहब है, तहसीलदार साहब है, वो इसका नोटिस लें ताकि लोगों को परेशान मत करें। लोग पहले ही परेशान है, ना काम है ना काज है, मजदूर आदमी है, 2-2 कमरे हैं, एक एक मकान में 15-15 20-20 बंदे, ऊपर से उन्होंने कंस्ट्रक्शन में भी यहाँ पर वो पाबंदी लगा दी है। मतलब ये सरासर ये हिंदुस्तान है भाई, यहाँ हिंदुस्तान है, ये अंग्रेजों का राज नहीं चलेगा। यहाँ पर लोगों को सहूलियत दी, लोगों को जीना, यहाँ पर लोग मजदूर आदमी, कमजोर लोग आदमी, और
जम्मू कश्मीर में कोई कानून लागू हो तो भद्रवाह से करे। हमारी डीसी साहब से भी अपील रहेगी और गवर्नर इंतजाम से कि वो जल्द से जल्द हमारा जो मसला है इसको बंद करे। और जो पीट बनाने हैं तो उसमें लोगों की कोई रोक टोक नहीं, लेकिन सरकारी अपना खर्चे पर ले ले। जो लोग उनको टैक्स देते हैं और ये हमें जेब से नहीं देते, हमारा पैसा है तो उसी का टैक्स लेते हैं, तो लोग टैक्स देते हैं। पीट बनाए वो जैसे बनाना है उन्होंने बनाए, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन लोगों को मत सताए। और ये जो ऑर्डर उन्होंने निकाला है जल्द से जल्द इसको खारिज करें। शुक्रिया, धन्यवाद।